प्रश्नकाल श्री 41 श्री गोपाल शेट्टी जी। अध्यक्ष जी, प्रश्न क्रमांक 41। कि सर भेदभाव कर रहे हैं सर, ये विषय बड़ा गंभीर है। हम ये मुद्दे उठाना चाहते हैं। सदस्य, आपका शून्यकाल में लॉटरी में भी खुला है। हाँ। उस समय मैं आपको मौका दूंगा सर, आपका अधिकार है शून्यकाल में आपका लॉटरी। हाँ, तो मैंने आपको कहा इसको शून्यकाल में मद्देनजर आप मौका दीजिएगा। आपको भी मौका देंगे। ओके, आपका जो प्रिविलेज है उसका जवाब मैं आपको प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था दे रहा हूं, ठीक है? बैठिए, व्यवस्था से सब जमिए। माननीय, हाँ, विवरण सभा पटल पर रखा हुआ है। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और खास करके हमारे विपक्ष के नेताओं को भी, उन्होंने आज शांति बनाई रखी है क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा आज यहाँ पर चर्चा होने वाला है। अध्यक्ष जी, मैं डिफेंस के जो हमारे तीनों अंग है इनका मैं ही नहीं तो पूरे देश के लोग यहाँ पर सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि इतने बड़े देश को चलाने का ये काम करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनके बारे में बहुत बार उसका उजागर भी किया। इतना ही नहीं तो हर दिवाली को देश में एक पहले प्रधानमंत्री है जो उनके परिवारों को उनके साथ में जाकर मिलकर दिवाली बनाते हैं। मेरा मुद्दा यहाँ पर अध्यक्ष जी, मैं इस मुद्दे को उठाते हुए नितिन गडकरी जी को भी यहाँ पर याद करना चाहूँगा जिन्होंने आज 4 दिन के पहले अपनी भावना व्यक्त की है कि डिफेंस के जो अधिकारी है वो निर्णय लेने के लिए एक एक फाइल पर 8-8 साल लगाते हैं। ये बात को मैं इस विषय के साथ में इसलिए जोड़ रहा हूँ कि मेरा जो मुद्दा है उसको भी आज 8 साल पूरे होकर हम 90वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। 2011 में मुंबई शहर में आदर्श नाम का जो बिल्डिंग का मसला निकला और उस बिल्डिंग का मसला निकलने के बाद में एक सर्कुलर निकालकर सारे देश के सारे कंस्ट्रक्शन को बंद करने का काम किया। अध्यक्ष जी, नए काम को तो नहीं, जो सर्कुलर इनका निकला हुआ है उसमें रिपेयरिंग करने के लिए भी रोका गया है, रिपेयरिंग करने के लिए भी रोका गया है। अब इसको 8 साल 9 साल हो गए। मैंने स्वयं प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से यहाँ पर 2 बार चर्चा की। फ्लोर ऑफ द हाउस MOS भामरे साहब ने उसका उत्तर दिया कि हम इस सर्कुलर को विड्रॉ कर रहे हैं। मैं पर्रिकर जी को भी याद करना चाहूंगा जिन्होंने 5 साल के बाद में सर्कुलर निकाल के उसको रेक्टिफाई कर दिया और सारे लोगों को परमिशन देने की बात कही। एक टेक्निकल खाली उसमें लू फॉल्स रह गया। नेवी के जितने स्टेशन थे उसका उल्लेख न करने की वजह से नेवी के लोगों ने फिर एक बार पूरा का पूरा काम बंद कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि देश के लोगों को 2022 तक सबको हमको घर देना है, मैं मानता हूं कि देश के जितने भी अंग है, व्यवस्था है, एस्टेब्लिशमेंट है, सारे लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के जो आदेश निर्देश है उसके ऊपर चलना चाहिए। और उसके बावजूद अध्यक्ष जी, जिनका स्वयं का घर था वो टूट गया, उनको रिपेयरिंग करने का परमिशन को रोका गया है। कितने लोगों की तो उम्र के वजह से उनको मृत्यु भी हो गई लेकिन आज तक परमिशन नहीं मिल रहा है। ये जो उत्तर आज आया है उसमें ये कहा गया है कि हम इसके बारे में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, 8 साल हो गए, अब मॉनिटरिंग के लिए और कितना साल लगेगा? मैं ये कहता हूँ संक्षिप्त में माननीय सदस्य, हम कोशिश करें कि प्रश्नकाल में अपनी संक्षिप्त पूछे और माननीय मंत्री जी संक्षिप्त में जवाब दें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वो कह रहे हैं कि 8 साल हो गए, लेकिन ये मुद्दा है 2016 का। जब 2016 का नोटिफिकेशन आया उसके मुताबिक ये नोटिफिकेशन आया था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन में रोक लगा दी गई है क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न के खातिर वो उसके ऊपर थोड़ी स्टडी चल रही है। सभी जो हमारे फोर्सेस है उससे अपने अपनी राय हमने मंगवाई हुई है। इसके ऊपर हमारे रक्षा मंत्री के 8-10 मीटिंग हुए हैं और हमने वो जल्दी से जल्दी वो काम फास्ट इस पर लेने की हमारी कोशिश है और मुझे लगता है कि और कई इसमें हम उसका समाधान दे देंगे। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मैं यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूंगा। फिर एक बार मैं देश के प्रधानमंत्री को याद करना चाहूंगा, वो यहाँ पर बैठे भी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के एक देश एक कानून, और जब एक देश एक कानून को लेकर हम आगे चल रहे हैं तो आर्मी के लोग परमिशन दे रहे हैं, एयरफोर्स के लोग परमिशन दे रहे हैं, नेवी के लोग परमिशन नहीं दे रहे, ये कैसा चलेगा? मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का जो आदेश निर्देश है एक देश में एक कानून, उसका आप तुरंत अमल में लाने का प्रयास करेंगे कि ये लोकसभा का सत्र पूरा समाप्त होने के पहले? अध्यक्ष महोदय, सिक्योरिटी के अलग अलग मायने रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो नेवी के बारे में जो कुछ बोल रहे हैं, मैं उसको एश्योर करता हूं
कि ये मसला अभी आखिरी एंड पे है और उसके बारे में सभी चर्चा हो गई है और जल्दी से जल्दी, जैसा मैं कहता हूं कि जल्दी से जल्दी, नेवी ने कहा हुआ है कि जो 2011 का जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक उसके बदल करने की जरूरत ले, लेकिन हम चाहते हैं कि विकास हो, डेवलपमेंट हो। इसके लिए जो कुछ विकास के लिए करना है मंत्रालय चाहता है कि उसको लेकर हम आगे बढ़े और इसी के प्रयास से हम ये जो मुद्दा है इसका निवारण हम जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं।